जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमारथ यात्रा में। आज कुछ विशेष विषय पर बात करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा, आज से 2 दिन बाद गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा के विषय में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको देंगे कि गोवर्धन पूजा हम किस लिए मनाते हैं और गोवर्धन पूजा इस बार जो है वो 25 को नहीं 26 को आ रही है। वैसे तो अब जब भी हम गोवर्धन पूजा करते हैं तो दिवाली के फ़ौरन दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन ये गोवर्धन पूजा इस बार 1 दिन छोड़कर आ रही है। इसीलिए हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है YouTube चैनल पे परमार्थ यात्रा। हम आपको आज बताएंगे कि ये जो गोवर्धन पूजा है, ये हमारे धर्म का एक ऐसा विशेष हिस्सा है जो हमारे ग्रंथों में और हमारे शास्त्रों में गोवर्धन पूजा का इतना यश गाया गया है और ये सीधा भगवान से और भगवत गीता से ये रिलेटेड है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की ये जो लीला की, ये इसमें कई लोगों का हित हुआ और कई लोगों का कल्याण हुआ, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। तो कई लोग ये समझते हैं कि ये किसी मखसूस तबके के लिए या खास लोगों के लिए या कृष्ण भक्तों के लिए। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हर किसी के लिए और कोई भी इस पूजा को मना सकता है और ये हम पर फर्ज है और लाजिम है, नेसेसरी है कि आप इस गोवर्धन पूजा को मनाएं। तो मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा और भगवान से हम कनेक्टेड हो जाते हैं इस गोवर्धन पूजा करने से। देखिए, इस बार गोवर्धन पूजा जो है वो 25 को नहीं है, वो 26 को है और 26 को इसलिए है कि 25 को जो है सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण की वजह से एक दिन गोवर्धन पूजा का आगे चला गया। गोवर्धन पूजा इसलिए मनाई कि इंद्र ने भगवान के भक्तों के ऊपर कोप किया, क्रोध किया। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको आप अपने जीवन में लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कभी भी भगवान के भक्तों के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। संत का निंदक मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। इसको भगवान की मार होती है जो भगवान के भक्तों से विरोध करता है। आइए मैं आपको समझाऊं कि भगवान के भक्त, वृंदावन के जो भक्त थे, एक दिन ऐसा उत्सव था वहां पर कि सारे लोग वृंदावन के अंदर बहुत सारी मिठाइयां और बहुत सारे ऐसे पदार्थ बना रहे थे जो उन्होंने भोग लगाना था। तो भगवान कृष्ण ने अपने पिताजी से पूछा कि ये बताइए, ये सब क्यों कर रहे हैं? तो ये तो कथा सबकी प्रसिद्ध है और ये सब लोग जानते भी हैं। तो उनके पिता ने कहा कि ये इंद्र ने जो है ये हमको बारिश देते हैं और ये हम साल में एक दफा उनको भोग लगाते हैं। तो वहां पर भगवान कृष्ण ने कहा, तो फिर इंद्र के दिमाग को क्या हो गया? अगर इंद्र ही हमको चला रहा है, इंद्र ही हमको बारिश दे रहा है, तो इंद्र जो है ये गोवर्धन के ऊपर बारिश कर रहा है, वर्षा कर रहा है, तो फिर ये यमुना पे क्यों कर रहा है? इसका अर्थात है कि इंद्र सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है और इसको चलाने वाले कोई और है, और वो चलाने वाले कौन है? वो भगवान कृष्ण है। ये जैसे कथा आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ आएगा कि इंद्र के इस काम पर भगवान ने उनको क्या दंड दिया। आइए मैं आपको बताऊं। जब वृंदावन के वासियों ने सारा वो जितनी भी मिठाइयां बना रहे थे, जो खाने का बना रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो गोवर्धन पर्वत के सामने ले गए और गोवर्धन पर्वत के सामने जाकर उन्होंने ये सारा रख दिया। भगवान ने जब देखा कि सबने आंखें बंद कर ली और सबसे भगवान ने कहा कि आप प्रार्थना करें गोवर्धन को कि वो आके इसको ग्रहण करे। तो देखिएगा, इंद्र तो कभी आता नहीं है खाने के लिए, लेकिन गोवर्धन जरूर आएगा खाने के लिए। वहां पर भगवान ने देखा, जिस वक्त अपने आंखें बंद कर दी तो भगवान ने अपने अंदर से ही एक स्वरूप निकाला और गोवर्धन पे जाकर खड़े हो गए और वहां पे भगवान ने सबके सामने प्रसाद को ग्रहण किया। वो सारा प्रसाद जब ग्रहण किया, ये सूचना इंद्र को मिली और जब इंद्र को मिली तो इंद्र ने कहा कि ये मेरी पूजा बंद करके ये किसकी पूजा कर रहे हैं? याद रखिए, ये जो 3 गुण है, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सिर्फ मनुष्य को नहीं, ये देवताओं को भी लगते हैं। शंकर इसके दाता हैं, शंकर इसके देव हैं। रजोगुण के देवता ब्रह्मा है और सतोगुण के भगवान विष्णु हैं। इस लोक से लेकर ब्रह्मा के लोक तक ये सभी को ये गुण लगते हैं। तो देखिए, इंद्र क्रोध में आया और इंद्र ने मेघनाथ से कहा कि वर्षा करो और ऐसी वर्षा करो जो परले में होती है। आपको पता है परले की वर्षा कैसी होती है? परले की वर्षा ऐसी, अगर एक बूंद ऊपर से चले और धरती पर आ जाए तो वो समंदर सा आकार धारण करती है, जैसे एक कतरे में समंदर बनता है। इतनी बड़ी बारिश
और इतनी भयंकर तरीके से। तो जब ये बारिश हुई और इंद्र ने वहां पर देखा कि अब ये लोग सारे डूब जाएंगे, मर जाएंगे, तो वृंदावन वास्तव में भगवान के जो ऊपर गवलोक वृंदावन है, भागवत कहता है कि ये वृंदावन उसकी छाया है। ये सांसारिक लोग यहां पर नहीं रहते वृंदावन में। यहां पर देखा इंद्र ने कि मेरी बात को नहीं मान रहे, तो इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने वहां पर वर्षा की और सारे लोगों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना। तो आपके ऊपर जब भी कष्ट आता है तो आप भगवान कृष्ण के पास जाएं, वो सारे आपके कष्टों का निवारण करते हैं। उन्होंने जब भगवान कृष्ण के पास गए तो कृष्ण से कहा कि तुम्हारी वजह से ये इंद्र ने कोप किया है। तो भगवान कृष्ण ने इन सारों को गोवर्धन के पास ले गए और भगवान कृष्ण ने कहा मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया, लेकिन खाने वाला तो गोवर्धन था। आप गोवर्धन से कहिए कि वो आपकी रक्षा करें। तो सारों ने गोवर्धन से प्रार्थना की। भगवान ने सबके देखते 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 कृष्ण ने पूरे गोवर्धन को उठाया और अपनी छोटी ये उंगली के ऊपर और एक पैर पे खड़े और एक हाथ पे अपने उल्टे हाथ से उठाकर 7 दिन और 7 रातें वहां पर खड़े रहे। जितने भी भक्त थे वो सारे गोवर्धन के नीचे आ गए। अपना सामान, अपनी गैया, वो सब कुछ लेकर गोवर्धन के नीचे आए। अब नीचे से तो, ऊपर से तो बारिश उनकी रुक गई, अब नीचे से क्या करेंगे? जो नीचे से जो पानी आ रहा है सैलाब की तरह, तो भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन ऊपर छोड़ा और सुदर्शन जैसे ही बारिश नीचे आती वो उसको वहीं सुखा देता। 7 दिन और 7 रातें। तो याद रखिएगा, ये जो लोग कृष्ण को आम बच्चा समझते हैं, ये आम बच्चा है ही नहीं। एक कृष्ण सर्वे देव देवात्मा, एक कृष्ण में ही सारे देव आ जाते। जब ये सारा खत्म हो गया तो इंद्र को बुलाया। और किसने बुलाया? कृष्ण ने। इंद्र देवताओं का राजा है, स्वर्ग का राजा है, लेकिन देखिए एक 5 साल का बच्चा उसको ऑर्डर करके बुलवा रहा है अपने सामने। जैसे उसके अपने सामने खड़े हुए इंद्र को कहा कि तुमने मेरे भक्तों पे कोप किया। इंद्र बहुत डरा। इंद्र ने कहा कैसे इनसे क्षमा मांगू और कैसे इनसे अपनी जान बचाऊं। तो इंद्र गौलोक वृंदावन से सूरबी को लेकर आया। और सूरबी कौन है? सूरबी भगवान श्री कृष्ण की मां है। और कौन है ये सूरबी? ये एक गाय है। भगवान गाय को अपनी माता समान समझते। तो सूरबी जब आ गई, सूरबी ने कहा इसको क्षमा करो। भगवान ने सूरबी के कहने पर इंद्र को क्षमा किया और इंद्र से कहा कि अब तुम कभी भी मेरे भक्तों पे कोप ना करना, क्योंकि मैं कोई भी अपराध क्षमा करता हूं, लेकिन मेरे भक्तों का अपराध मैं कभी क्षमा नहीं करता। इंद्र वहां से अपनी जान छुड़ा कर गया। भगवान श्री कृष्ण को उसी समय ये गोविंद नाम पड़ा भगवान का। तो भगवान को गोविंद नाम से पुकारा गया। तो ये गोवर्धन लीला बहुत प्रसिद्ध है। आप देखिए, जब भी भगवान कृष्ण की सेवा में आकर आप पे कोई कष्ट आता है तो आप कृष्ण से सहायता लीजिए और कृष्ण गोवर्धन रूपी जो छाया है वो आपके ऊपर रखेंगे और आप इसके नीचे आके आप सुरक्षित हो जाएंगे। इसीलिए ये गोवर्धन की छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपको दी। गोवर्धन के पीछे बहुत सारी कथाएं, हम आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि ये गोवर्धन कौन है अथवा ये बारिश क्यों उसके ऊपर की गई। इसके पीछे भी एक ऋषि की कथा है जिसको भगवान शंकर की वजह से उस ऋषि को ये वरदान मिला। ऐसे ही इसके साथ बहुत सारी लीलाएं जुड़ी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। गोवर्धन पूजा 26 तारीख को है। आप 26 तारीख को गोवर्धन पूजा मनाइए और पूरे भाव से मनाइए। और जिस तरह अन्न का अंकुट बनाकर और उस पर ये सब रख के उसकी परिक्रमा करके और वहां पर आप, कार्तिक मास चल रहा है, इस पे दीपदान कीजिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। भगवान ने चाहा तो आपके जीवन से सारे संकट, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।